नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी दिव्य कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्य देने वाला महीना आखिर कौन सा है। जी हाँ, ये कहानी है कार्तिक मास की महिमा की। तो ये कथा शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है देवर्षि नारद से। एक समय की बात है, वो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण चाहने वाले भगवान विष्णु के पास पहुंचे एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल लेकर। और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इतने सारे महीनों में वो सबसे पवित्र महीना कौन सा है जिसमें भक्त आपकी पूजा करके अनंत फल पा सकें? देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ नारद जी का नहीं था, ये तो हर भक्त के मन में होता है ना? अब अपने प्रिय भक्त नारद का ये सवाल सुनकर भगवान विष्णु बस मंद मंद मुस्कुराए। ऐसा लगा जैसे उनकी उस मुस्कान में ही सारे रहस्यों का जवाब छिपा हो। और फिर उन्होंने उस परम ज्ञान को बताना शुरू किया। भगवान ने उस रहस्य को खोलते हुए कहा, हे नारद, सभी महीनों में कार्तिक मास ही सबसे पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है। बस यही वो जवाब था जिसका सभी को इंतजार था, और यहीं से कार्तिक मास की जो अनोखी महिमा है उसका वर्णन शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे ये भी बताया कि जो कोई भी भक्त इस महीने में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अनंत लोकों का फल मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये तो आध्यात्मिक शुद्धि का एक पूरा रास्ता है। तो ये सुनकर जाहिर है मन में सवाल उठता है कि अच्छा, इस फल को पाने के लिए आखिर करना क्या होगा? तो भगवान ने खुद इसके नियम भी बताए। और दिलचस्प बात यह है कि भगवान ने जो नियम बताए वो बहुत ही सरल है, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा है। पहला काम है सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना। ये तन और मन दोनों को साफ करने जैसा है। दूसरा, भगवान के चरणों में एक दीपक जलाना, जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। और तीसरा, तुलसी जी के सामने दीपदान करना। ये 3 काम, इन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने की पवित्रता सिर्फ रोज के नियमों तक ही सीमित नहीं है। ये महीना तो त्योहारों और उत्सवों से भी भरा हुआ है, जो इसकी दिव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसी महीने में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह जैसे महत्वपूर्ण उत्सव आते हैं। साथ ही देवउठनी एकादशी का दिन आता है, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। और हाँ, काशी की वो विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली भी तो इसी महीने में मनाई जाती है, जब सारे घाट लाखों दियों से जगमगा उठते हैं। यही वजह है कि कार्तिक मास इतना विशेष है। ऐसा माना जाता है कि इस एक महीने में भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा यानी त्रिदेव तीनों ही अपने भक्तों पर एक साथ अपनी कृपा बरसाते हैं। सोचकर देखिए, ये कितना दुर्लभ संयोग है। अब हम इस कथा के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान विष्णु कार्तिक मास का सबसे बड़ा वरदान बताते हैं। एक ऐसा वरदान जो हर आत्मा की अंतिम इच्छा होती है। भगवान विष्णु ने वचन दिया, जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी और गंगा जल से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सब पाप मिटाकर उसे मोक्ष देता हूं। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। और आखिर में भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त का जीवन पूरी तरह पवित्र हो जाता है और वो उनकी अनंत कृपा का अधिकारी बन जाता है। ये सिर्फ कोई बाहरी शुद्धता नहीं है, बल्कि ये आत्मा का एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये थी कार्तिक मास की पवित्र कथा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पवित्र महीने का कौन सा एक नियम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी मन को शांति और स्थिरता दे सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।